नमस्कार साथियों, हमारे चैनल लूसिड पुस्तक में आपका स्वागत है। आज बिहार के लिए एक महत्वपूर्ण चर्चाएं हाई स्पीड कॉरिडोर, इसके विषय में आप जानेंगे कि ये कॉरिडोर है क्या और ये 1030 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर क्यों निर्माण किया जा रहा है और ये कब तक निर्माण हो जाएगा और इसकी लागत देख लीजिए। और इससे सबसे बड़ा खास इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, बिहार का नया विकास द्वार ये खोलने वाला है। तो 48,212 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और इसमें लगा हुआ है और ये जल्द ही पूरा हो जाएगा। और इससे सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं और इससे आप समझ पाइएगा उदाहरण के तौर पे कि किन किन क्षेत्रों से आपको इससे फ़ायदा होने वाला है और आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि इसके कितने अहम हैं इसके किरदार हाई स्पीड कॉरिडोर के। तो हाई स्पीड जो कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, आप हर तरह के मार्केटों में दुकान देखे हैं, मेडिकल हो, फर्नीचर का हो, कपड़े का हो, राशन का हो, तो सब में सब जो सामान आते हैं तो आपके मार्केट में सामान दूर दराज इलाकों से उतरता है और भी बड़े मार्केट से उतरता है। जहाँ पर तैयार होता है वहाँ से अलग अलग बड़े मार्केटों में जाता है और फिर उनसे छोटे छोटे शहरों में आता है। तो ये जो आने और ले जाने का जो समय लगता है, तेल का खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं ये सामानों पे असर डालता है। अगर एक सही सड़क मिले तो आने जाने में जब आसानी होगा और बहुत ही कम समय लगेगा, तो समय का कीमत आप समझ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं व्यवसाय और धंधे को बहुत ही अच्छा मुनाफा होगा, हर क्षेत्र में मुनाफा होगा। हॉस्पिटल में आपको अगर पहुंचना है और इस प्रकार का कॉरिडोर का निर्माण हो जाए तो एक अच्छे हॉस्पिटल को पहुंचने में भी आपको कम समय लगेगा। आप ये फल का मार्केट देख सकते हैं कि पटना जैसे शहरों में आपने फल का रेट देखा होगा अगर आप रहे हैं तो, कि वहाँ पर जो छोटे शहर है उसके तुलना में तो कहीं ना कहीं सस्ता ही मिलता है। तो उस वहाँ से या किसी बड़े शहर से जो आता है तो ये जो छोटे शहरों में लाया जाता है, जो क्षेत्रीय फल है तो खैर अपने अपने क्षेत्र में सस्ता ही रहता है, लेकिन जो आपके क्षेत्र का फल नहीं है तो दूर दराज से आएगा तो वो महंगा रहेगा। तो इस कॉरिडोर से भी फ़ायदा होगा व्यवसाय करने वाले को और ग्राहकों को भी जो लेने जा रहे हैं। मसाला हो या फसल से संबंधित हो, आपने देखा इथेनॉल को पेट्रोल में मिलाया जा रहा है और ये थोड़ा विवाद भी चल रहा है अभी। तो मक्का हो, गन्ना हो, तो इसकी उपज और इसकी जिस शहर में या जिस जगह ज़रूरत है वहाँ पहुँचाना आसान होगा, जितने मसाला है उसको लाना आसान होगा। आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपको फ़ायदा है। सब्जी मंडी, सब्जी तो हर जगह होता है, लेकिन बहुत ऐसे भी सब्जी होते हैं जो कि आपके क्षेत्र में तो नहीं होगा लेकिन किसी दूसरे क्षेत्र में उसका उपज होता है, तो उस जगह से दूसरे क्षेत्र को ले जाने में लाने में आसानी होगा और व्यवसाय करने में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इससे इन उदाहरणों से आप बहुत अच्छे तरह से समझ पा रहे होंगे कि एक हाई स्पीड कॉरिडोर नेटवर्क का कितना महत्व है। तो इस सेशन पे आप बने रहिए, नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये बिहार के लिए एक बड़ा कदम है और इसको जल्द से जल्द पूरा करने के बाद ही आपका बिहार और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ेगा। तो बिहार में हाई स्पीड जो कॉरिडोर नेटवर्क है, विकसित बिहार का सपना होगा साकार। तो इसके महत्वपूर्ण ये तो आपने जान लिया कि इतने करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। तो इसमें जो है ये इसको पूरा करने का जो समय सीमा रखा गया है वो 2027 तक किसी भी जगह, मुंगेर हो, भागलपुर हो, आप कहीं भी हैं, नवगछिया हैं, तो लगभग में आपको अगर आपकी राजधानी पटना पहुंचना है तो 3.5 घंटा के लमसम में आप पहुंच जाइएगा। तो ये राज्य की कनेक्टिविटी और समृद्धि को नई दिशा दे रहा है। तो इससे जहाँ जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र लगेगा और जिन चीज़ों का फैक्ट्री लगेगा तो उन जगहों से माल सप्लाई किया जाएगा या वहाँ पर कच्चे सामानों की जो ज़रूरत होगी उस फैक्ट्री में, उसको भी ले जाने लाने में आसानी होगा। प्रमुख हाई स्पीड कॉरिडोर के बारे में आज जानेंगे कि कौन कौन से प्रमुख शहरों को कैसे कैसे जोड़ा जा रहा है और वहाँ का लागत क्या है। तो पटना बेतिया फटाफट देखते हैं। इसकी लागत आप देख लिए 10,000 के करीब है करोड़ और 170 किलोमीटर। और जो जिस भी जिले से हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब मोकामा मुंगेर मिर्चा चौकी, इसकी लागत देख लीजिए, ये भी 10 के करीब है, 9,821 करोड़, 202 किलोमीटर के लगभग हाई स्पीड कॉरिडोर। अब तीसरा नंबर है आमस दरभंगा जयनगर, ये 266 किलोमीटर और देख सकते हैं लागत इसका
और ये काम चल रहा है और 27 तक पूरा हो जाएगा। नवगछिया भागलपुर हजडिया, लागत देख सकते हैं 3,334 करोड़ और ये है 83 किलोमीटर के लगभग। और ये हजडिया आपका झारखंड में पड़ता है, तो झारखंड बॉर्डर को टच करते हुए। तो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों से भी जो सामान आएंगे तो आपका अगर रोड मैप बहुत ही फास्ट है तो सामानों को ले जाने लाने में परेशानी कम होगा, समय का बचत होगा, तेल का बचत होगा। महरौना, सिवान, मसरक, चकिया, शिवहर, सीतामढ़ी, भिट्ठा मोड़। तो आप किस जगह से हैं बताइएगा ज़रूर। 236 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 10,329 करोड़ इसका बजट है। और पूर्णिया, नारायणपुर, साहेबगंज 6 नंबर और अंतिम 4,221 करोड़ और ये 70 किलोमीटर के लगभग बनाया जा रहा है। तो इन सभी को मिला करके आपका 1,000 के लगभग में किलोमीटर ये प्रोजेक्ट बन रहा है। घर को बनाने में भी जितने सामान लगते हैं जैसे कि सीमेंट, छड़, ईंट हो, तो उन सभी को भी ले जाने और लाने में और जितने भी उससे संबंधित धंधे पानी करते हैं उन सभी को फ़ायदा इनसे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो आप समझ रहे होंगे मेरे इस उदाहरण से। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इस बिहार के नए भविष्य के लिए, हाई स्पीड कॉरिडोर के लिए। धन्यवाद।